Good morning class 6, welcome to the class. So today we are going with our new chapter and the chapter name is Parts of Speech chapter 3rd in Grammar. So let's start. बेटा आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी ट्रेन की जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिखे हुए हैं, नेम और उसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट बोगी है हमारी सेंटेंस की। सेंटेंस की बोगी में लिखा है आई हैव 8 बोगीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब सेंटेंस के पास टोटल 8 बोगीज हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इन शॉर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। ठीक है, पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम एक एक के बारे में समझते हैं। फर्स्ट है नाउन, अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट्स कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है? जिसमें किसी इंसान, जगह, जानवर या किसी चीज़ की बात होती है वो नाउन कहलाता है। जैसे राम, सीता, दिल्ली, डॉग। सेकेंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर भी यूज़ किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे। थर्ड है वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट, वो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल इज, जंप, रन, वॉज। एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, इट्स कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब में कौन से वर्ड आ गए? डू नॉट, स्पीक, सो, लाउड। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? अ वर्ड विच शो रिलेशनशिप ऑफ नाउन टू नाउन, नाउन टू प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन से नाउन का रिलेशनशिप बताता है, नाउन से प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, अप, डाउन। फिर आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस, वो कंजक्शन होता है। जैसे एंड और बट। किसी दो शब्द को, किसी दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए हम एंड का यूज़ या बट का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, जो तुरंत मन से कोई फीलिंग्स आती है उसको एक्सप्रेस करता है, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है हुर्रा, वाव, आ, अल। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इसकी एक एक्सरसाइज है, ये आपको समझ के खुद से करना है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली, क्लासीफाई द कलर्ड वर्ड्स इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो कलर वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखना है। यहाँ पे आपको टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे दिए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जितने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इन सब के नाम के आगे करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके आपको लिखना है, जो ब्लू में लिखा हुआ है। तो ये एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है, खुद से आपको डन करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच छोटा चैप्टर था आपका, इसलिए इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है द नाउन। नाउन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नाउन की डेफिनेशन लर्न करेंगे जो ऊपर लिखी हुई है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो ये डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिखना है एंड लर्न करना है। एग्जाम्पल, नाउन क्या होता है? नाउन किसी इंसान का नाम, जानवर, जगह या किसी चीज़ की बात होती है, वो नाउन होता है। आप जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसने यहाँ एक पर्सन है तो ये भी नाउन है। काऊ एक एनिमल है तो ये भी नाउन है। स्कूल एक जगह है तो ये भी नाउन है, प्लेस है। और बुक एक थिंग है तो ये भी नाउन है।
अब नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, एक होता है अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन क्या होता है? Countable noun are the noun that can be counted. These noun can be used to answer the question how many। ठीक है। एग्जाम्पल, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, हाउ मैनी बुक्स हैव यू रीड? तुमने कितनी बुक्स रीड कर लिया? तो ये ऐसा चीज़ उसने पूछा है, हाउ मैनी लगाया इसमें, तो हाउ मैनी में हम काउंट करके ही बताएंगे, बिना काउंट करके तो बता नहीं सकते। तो बुक्स ऐसी चीज़ है, ऐसी थिंग है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो आंसर क्या देंगे? आई हैव रीड 4 बुक्स। सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर? तो अब इसका भी स्टूडेंट्स पूछी, तो स्टूडेंट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो टोटल देयर आर 11 स्टूडेंट्स काउंट करके उसने बताया। ठीक है। अब इन द अबोव एग्जाम्पल बुक्स एंड स्टूडेंट आर काउंटेबल नाउन। तो इसमें जो बुक और स्टूडेंट था इसको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन था। अब आते हैं अनकाउंटेबल पे। अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। दीज नाउन कैन बी यूज टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। काउंटेबल में हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल में यूज़ करते हैं हाउ मच। जैसे एग्जाम्पल, हाउ मच शुगर डू यू वांट? अब हाउ मच शुगर डू यू वांट अनकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि शुगर के एक एक दाने को हम गिन तो सकते नहीं है, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने इसमें हाउ मच का यूज़ किया। अगर यही काउंटेबल होता तो हम हाउ मैनी का यूज़ करते, बट ये अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई हम यहाँ पे हाउ मच का यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, हाउ मच शुगर डू यू वांट? तो इसका आंसर होगा आई वांट 1 टीस्पूनफुल शुगर। शुगर को हम काउंट करके नहीं बता सकते, बट चम्मच से बता सकते हैं हमको इतने स्पून शुगर चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ मच मिल्क इज़ इन द बकेट? तो अब मिल्क ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना? तो इसका भी हम आंसर कैसे देंगे? देयर इज़ अबाउट 5 लीटर ऑफ मिल्क। इसको लीटर में बता सकते हैं, तो इसलिए हमने बताया देयर आर अबव 5 लीटर ऑफ मिल्क। तो इन द अबव एग्जाम्पल शुगर एंड मिल्क आर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे हम क्या समझ पाए कि जो शुगर है और जो मिल्क है ये दोनों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये दोनों चीज़ अनकाउंटेबल नाउन था। आई होप सो कि आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टोटल 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, वो उनके नाम भी मैंने आपको बताया। इसकी भी डेफिनेशन आपको लिखनी और लर्न करनी है। अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। स्पेशल नेम मतलब जिसको हम चेंज ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, दिव्या वेंट टू न्यू दिल्ली टू सी लोटस टेम्पल। अब इसमें क्या चीज़ें ऐसी थी प्रॉपर नाउन में जिसको हम चेंज नहीं कर सकते? एग्जाम्पल में आपको देख के बताना है, और इसने बोला है कि ऐसे स्पेशल नाम जिसका जो पर्टिकुलर वही इंसान, वही जगह, वही चीज़ का हो सकता है, किसी और का नहीं, या किसी और के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल में था दिव्या। दिव्या एक लड़की का नाम है जो कि दिल्ली गई थी, वहाँ पे लोटस टेम्पल देखी है। तो दिव्या जो ये दोनों काम कर चुकी वो वही दिव्या होगी जिसके बारे में हम बोल रहे, तो एक स्पेशल नेम हुआ। न्यू दिल्ली है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लोटस टेम्पल से उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। तो ये थे प्रॉपर नाउन जिसमें स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताया गया। In the above sentence, the words Divya, New Delhi and Lotus Temple are the names of a particular girl, city and building respectively। तो यहाँ पर क्या था, जो दिव्या, न्यू दिल्ली और लोटस था, तो यहाँ एक गर्ल का नाम था, एक सिटी का नाम था और एक बिल्डिंग का नाम था जो चेंज नहीं हो सकता। तो ये एक पर्टिकुलर वही नेम थे। ठीक है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर।
और प्रॉपर नाउन जो आपका होता है इसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट लिखेंगे। इसकी एक्सरसाइज नीचे आपको दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर नाउन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में और नीचे क्वेश्चन दिए हैं, कंट्री, मंथ, एक्सप्लोरर, रिवर, डे, सिटी, पोइट, कॉन्टिनेंट, ओशियन, हॉलीबुक। तो ये सब में आपको क्या करना है, ऊपर से सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंट्री होगी, तो कंट्री का नाम देखिए, लिखिए, वो हेल्प बॉक्स है उसमें सारे सेंटेंस दिए, बस उसको सही जगह पे आपको लिखने हैं। अब आते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच आर ऑफ द सेम क्लास, काइंड ऑफ, ग्रुप। कॉमन नाउन में हम जो नाम बताते हैं वो कॉमन होते हैं जो पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के लिए, जैसे कि एग्जांपल, द मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमॉन्ग द चिल्ड्रन। अब ये ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो मोस्टली एक ही यूज़ करेंगे उसमें, लेकिन कौन है ये आप नहीं बता सकते, बट इनके लिए ये एक नाम से भी बताया जा सकता है। तो मदर क्या हुआ? माँ। अब माँ का नाम बताओगे तो पता चलेगा ये, या बच्चे का नाम बताओगे तो पता चलेगा ये किसकी मम्मी है या क्या नाम है इनका। बट मदर आप बोलोगे तो क्लास में जितनी भी मदर होंगी या जहाँ पे भी जितनी मदर होंगी तो उसमें वो सब माँ आएंगी, ठीक है। स्वीट्स, अब स्वीट्स का नाम आप बताओगे तो पता चलेगा, नहीं तो वो सारी की सारी स्वीट्स होंगी। चिल्ड्रन में सब बच्चे आ जाएंगे, जब आप किसी का नाम लोगे तो पता चलेगा ये कौन बच्चा है, ठीक है। उसी तरह in the given sentence, the name mother, sweets and children have been commonly used and can be given to any and every mother, sweet and children। जो ये नाम बताया अभी मैंने आपको, मदर, स्वीट एंड चिल्ड्रन, ये हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये कॉमन नाम है। बट अगर आपको बताना है ये किसकी मम्मी है या क्या नाम है इनका, तो आप उनको बाय नेम बताओगे। बट मदर सबके लिए होता है, स्वीट सबके लिए यूज़ होता है, चिल्ड्रन सबके लिए यूज़ होता है, तो ये कॉमन वर्ड्स है, इसलिए आप इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। अब कॉमन नाउन में भी आपको यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और हेल्प बॉक्स भी दिया है। हेल्प बॉक्स में से आप, जैसे इसमें दे दिया फर्स्ट एग्जांपल, कोर्ट रूम। तो कोर्ट रूम में कौन होंगे? लॉयर होंगे, जजेस होंगे, ऑब्वियसली बात है। एरोप्लेन, स्लाइड्स, ये सब तो होंगी नहीं, तो इसमें करेक्ट वर्ड आपको सेलेक्ट करके लिखने हैं। जैसे कोर्ट रूम, तो कोर्ट रूम में कौन हो सकता है? लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन में आपके कौन हो सकते हैं? ट्रेन्स हो सकती है और टिकट काउंटर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये सेलेक्ट करके करेक्ट वर्ड्स उसमें भरने हैं। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स कंसाइडर्ड एज वन कंप्लीट होल। कलेक्टिव नाउन में वो चीज़ें आती हैं जो एक ही जगह पे एक ही चीज़ ढेर सारी होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई बोट अ बंच ऑफ बनाना एंड आई बकेट ऑफ फ्लावर फ्रॉम द मार्केट। तो अब एक बकेट है अगर फ्लावर का, ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है बकेट है तो एक फ्लावर तो होगा नहीं, तो ढेर सारा फ्लावर होगा, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गया, क्योंकि यहाँ एक बकेट है जिसके अंदर ढेर सारे फ्लावर है तो वो एक ग्रुप बन गया, ठीक है, सिंगल नहीं है, ग्रुप की बात होती है कलेक्टिव नाउन में। अब बंच ऑफ बनाना है तो बनाने की बंच में ढेर सारे बनाना होंगे, नहीं तो वहाँ पे बंच वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड बंच stands for a collection of banana and the word bucket stands for a collection of flower। तो यहाँ पर कलेक्शन और कलेक्शन की बात हो रही है। एक ही चीज़ ढेर सारी जब होती है ग्रुप में तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे कि बकेट में ढेर सारे फ्लावर हो गए, बंच में ढेर सारे बनाना हो गए, ये हमारे कलेक्टिव नाउन में आ गए। अब नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसमें भी कुछ वर्ड्स हैं। द एंकर कैरीड अ डैश ऑफ एरो, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप सही वर्ड सेलेक्ट करके सही जगह पे फिल करना है, होमवर्क है आपका। अब आते हैं हम लोग मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन से ही आप समझ रहे हो कि मटेरियल नाउन वो नाउन हो गए जिसमें क्या चीज़
कोई चीज़ अगर बनी हुई है, कोई सामान बना है, तो वो किस मटेरियल से बना है, किस चीज़ से बना है, उस चीज़ को बताएगा, उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ऑर्नामेंट किससे बना? गोल्ड और सिल्वर से। अब क्लोथ किससे बना, उसका बताओ। या फिर समझ लीजिए कि स्वीट्स किससे बनी, वो बताइए किस मटेरियल से बनी। ट्रैक्टर किस मटेरियल से बना, वो बताइए। विंडो किस मटेरियल से बनती है, वो बताइए। तो ये चीज़ें जो बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कॉटन, शुगर, मिल्क, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुछ भी मटेरियल यूज़ हो सकता है। उस मटेरियल का आपको नाम बताना है, तो वही मटेरियल नाउन कहलाता है। In the above sentence, the noun gold and silver are the names of the material of which things can be made. यहाँ एक्सरसाइज दिया है, जैसे कि स्वीट्स आर मेड मोस्टली ऑफ, स्वीट्स किससे मेड होती है, किससे बनती है? शुगर से, सॉल्ट से या मिल्क से? मिल्क से। ट्रैक्टर आर मेड ऑफ डैश, किससे बनेगा? स्टील से, वुड से या ग्लास से? स्टील से। ब्रिक्स आर मेड ऑफ डैश, किससे बनेगी? क्ले, वुड या आयरन? तो क्ले से। विंडो आर मेड ऑफ पेपर, ऑयल या ग्लास? ये जो आपकी विंडो बनेगी, विंडोज़ बनेगी, ये किससे बनेगी? पेपर से बनेगी, ऑयल से बनेगी या ग्लास से बनेगी, यानी कि कांच से? तो ग्लास। शर्ट आर मेड ऑफ नायलॉन, सैंड या वुड? नायलॉन से बनेगी। टायर्स आर मेड ऑफ, टायर किससे बनेंगे? लेदर से बनेंगे, रबर से बनेंगे या क्लॉथ से बनेंगे? रबर से बनेंगे। कप्स आर यूजुअली मेड ऑफ, किससे बनते हैं? कप जो होते हैं चाय वाले, वो किससे बनते हैं? वुड से, पेपर से, चाइना क्ले से। वुड, चाइना क्ले से। ब्लैंकेट आर मेड ऑफ, ब्लैंकेट किससे बनती है? ग्लास से, कांच से, पेपर से या फिर वूल से? वूल से बनती है। तो ये थे मटेरियल नाउन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा मटेरियल नाउन किसको कहते हैं। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू अ quality, idea, action or state which can only be thought of or felt but cannot be seen or touched. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती हैं जिसकी क्वालिटी, आइडिया, एक्शन के बारे में हमको पता होता है, बट हम उसको छू या देख नहीं सकते, तो वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी हम फील कर सकते हैं कि वो पर्सन हॉनेस्ट है, अच्छा इंसान है, बट उसकी हॉनेस्टी जो है उसको हम टच नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। In the above sentence, the word honesty is the name of a quality which we can neither see nor touch but can only think. हम इसके बारे में सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट इसको टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हैं। इसका भी नीचे आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आपको फिल करना है करेक्ट वर्ड। जैसे डैश इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, तो बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ क्या होता है? चाइल्डहुड। आप इस तरीके से इसको करेक्ट वर्ड लगा के फिल करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको इन द हेल्प बॉक्स बिलो आर गिवन काइंड ऑफ नाउन, पुट देम अंडर द राइट हेडिंग गिवन बिलो। यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चारों के नाम दिए गए हैं और ऊपर हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं। करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है और करेक्ट नाउन पे फिल करना है। जैसे प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में क्या आएगा? सिमरन, प्रॉपर नाउन में लिखिए। कॉमन नाउन में क्या आएगा, जो कि हमने पीछे आपको समझाया है। तो कॉमन नाउन में कैसी चीज़ें आती हैं जो सबके लिए सेम होती हैं, जैसे कि इसमें जो भी होगा, समझ लीजिए चाइल्डहुड, तो वो लिखिए। कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आ गया? चाइल्डहुड हो गया तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कॉमन में क्या आ गया, वो लिखिए। अब कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में फिर वो लिखिए। इस तरीके से हर एक वर्ड को सेलेक्ट करना है और करेक्ट नाउन की जगह पर उसको फिल करना है। तो आपका नाउन चैप्टर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। जितने भी होमवर्क आपको मिले आप अपनी कॉपी में करिएगा और सारी डेफिनेशन लर्न करिएगा। थैंक यू।